यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां समय के साथ कई अनहोनी घटनाएं घटने लगी थीं। गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुराने और सुनसान मंदिर में एक यक्षिणी का वास माना जाता था। कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां से किसी औरत की चीखने की आवाजें आती थीं, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती थीं। गांव में कई दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग बीमार पड़ने लगे थे, बच्चों का रात में अचानक बुखार आ जाता और कुछ लोगों की तो रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हो चुकी थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह सब उस यक्षिणी का काम है जो उस पुराने मंदिर में कैद है। राहुल, एक शहर से आए युवक को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने इन सबको अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन राहुल को गांव में एक नई जिंदगी शुरू करनी थी, इसलिए उसने गांव वालों की सलाह के खिलाफ जाकर उसी मंदिर के पास अपनी नई जमीन पर एक मकान बनवाने का निर्णय लिया। राहुल ने अपना घर बनवाना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात जब राहुल घर में अकेला था, अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ है, कुछ अदृश्य। तभी उसके सामने एक औरत का धुंधला सा अक्स उभरने लगा। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो राहुल के दिल में डर बैठाने लगी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? वह औरत मुस्कुराई और बोली, मैं वह हूँ जिसे इस मंदिर में सदियों से कैद किया गया है। मैं एक यक्षिणी हूँ। मुझे यहाँ एक तांत्रिक ने कैद किया था। अब मैं आजाद होना चाहती हूँ और तुम मेरी मदद करोगे? राहुल डर के मारे कांपने लगा। यक्षिणी ने आगे कहा, तुम अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी गांव वालों का हुआ है। मैं तुम्हें चुन चुकी हूँ। राहुल को अब समझ में आ चुका था कि यह वही यक्षिणी है जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग बातें करते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यक्षिणी ने राहुल को अपने वश में कर लिया था। राहुल ने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। उन्होंने उसे एक तांत्रिक के पास भेजा जो इन बातों में विशेषज्ञ था। तांत्रिक ने बताया कि यक्षिणी को कैद करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ेगा। राहुल ने तांत्रिक के कहे अनुसार सब तैयारियां की। उस रात जब चांदनी रात थी और पूरा गांव सो रहा था, तांत्रिक ने मंदिर में अनुष्ठान शुरू किया। यक्षिणी बहुत क्रोधित हो गई और उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। हवा तेज चलने लगी, मंदिर के दिए बुझने लगे और राहुल को लगने लगा कि सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तांत्रिक ने ध्यान केंद्रित किया और मंत्रों का जाप करते हुए यक्षिणी को फिर से कैद कर दिया। यक्षिणी ने चीखते हुए कहा, मैं लौटूंगी, तुम मुझे हमेशा कैद नहीं रख सकते। यक्षिणी को फिर से कैद कर लिया गया, लेकिन गांव के लोग अब भी डरे हुए थे। राहुल ने अपनी जमीन छोड़ दी और गांव से चला गया। हालांकि यक्षिणी को कैद कर दिया गया था, लेकिन गांव वालों को यकीन था कि वह कभी न कभी लौटेगी। मंदिर अब और भी सुनसान हो चुका था और कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रहस्य अब भी बना हुआ है। यक्षिणी की काली छाया उस मंदिर के आसपास मंडराती रहती है और गांव वालों का मानना है कि जो कोई भी उस मंदिर के पास जाएगा उसे यक्षिणी कभी नहीं छोड़ेगी।